students, welcome to our official YouTube channel Entry App Hindi. This is शिवानी सोलन, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट. मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल एंट्री ऐप हिंदी पर 100 एरर डिटेक्शन क्वेश्चन सीरीज के अंदर. इस सीरीज को बनाने का पर्पस सिर्फ एक है ताकि आप सभी बच्चे IBPS PO 2020 को क्रैक कर सके. बिकॉज आप बच्चे जानते होंगे IBPS PO एंड क्लर्क दोनों का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है. तो सबसे पहले आप बच्चों ने जिन्होंने फॉर्म्स फिल नहीं करे हैं वो बच्चे सबसे पहले फॉर्म फिल करें. और अगर हम बात करें सीरीज की तो इस सीरीज को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपके एग्जाम्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं यानी कि जितने भी क्वेश्चन 2020 में आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे. सो गाइज आप बच्चों को हर क्वेश्चन को हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है. रीजन क्या है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर PO 2020. So let's start the video students. स्टार्ट करने से पहले हम होमवर्क के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. अगर हम होमवर्क के क्वेश्चन की बात करें तो 76 क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे. जैसे मैंने एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है उसी तरह एग्जाम में भी मिलेगा आपको. तो आपने चेक करके लाना था कि कोई एरर है या नहीं. अगर एरर है तो अकॉर्डिंग टू द एरर आंसर ऑप्शन A, B, C या फिर D डिसाइड होगा और अगर नहीं है तो आंसर ऑप्शन E. सो जब भी नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर हैव लेफ्ट द क्लासरूम अनलॉक्ड की बात करें तो अब पॉइंट क्या आता है, क्या ये करेक्ट है या नहीं. अगर करेक्ट है तो नो एरर टिक होगा, नहीं है तो फिर अकॉर्डिंग टू द एरर. तो आप देख रहे होंगे बच्चों की नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो किसको कनेक्ट कर रहा है, द स्टूडेंट्स एंड द टीचर को. तो जब भी आपको नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो एज अ कनेक्टर मिले और दो नाउन को कनेक्ट करते हुए, क्योंकि कनेक्टर का काम होता है दो चीजों को जोड़ना, दो क्लॉजेस की बात करें, दो सेंटेंसेस की बात करें, तो ये दो ऐसे नाउन को भी कनेक्ट करते हैं, हो सकता है दोनों सिंगुलर हो, और दो ऐसे नाउन को भी करते हैं तो हो सकता है दोनों प्लूरल हो, और एक सिंगुलर भी हो सकता है और एक आपका प्लूरल भी. बट वर्ब किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, वर्ब हमेशा डिसाइड होगी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट वन. नियरेस्ट किसके, वर्ब के नियरेस्ट. तो बट ऑल्सो के बाद स्टूडेंट्स है या टीचर है तो बट ऑल्सो के बाद टीचर है. टीचर इज अ केस ऑफ सिंगुलर बिकॉज एक टीचर है. स्टूडेंट्स इज अ केस ऑफ मोर देन वन बट टीचर इज अ केस ऑफ सिंगुलर. ठीक है, बिकॉज हम एक टीचर की बात कर रहे हैं और जब हम एक टीचर की बात कर रहे हैं क्या ये हैव करेक्ट है. तो ग्रामर में बच्चों हैव कब आता है, जब हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं. बट जब हम सिंगुलर की बात करेंगे तो सिंगुलर के केस में हम कभी भी हैव का यूज नहीं करते, उस केस में हम हमेशा हैज का यूज करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर आंसर ऑप्शन विल बी सी. हमारा जो आंसर ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा. गॉट इट. आई होप सभी बच्चों का आंसर करेक्ट होगा. ठीक है, बिकॉज आप हर वीडियो में जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया जाता है आप उसको जरूर करके लाया करो. बिकॉज उससे क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, आप ये क्लियर होता है कि क्या आपने जो वीडियो देखी क्या उसको समझ पाए या नहीं कर पाए. ठीक है, तो अपना एक एनालाइज कह सकते हो, आप अपने आप को इवेल्युएट करते हो कि कहाँ तक पहुंची आपकी एक जर्नी होती है प्रैक्टिस की. ठीक है, लर्निंग प्लस प्रैक्टिस कहाँ तक पहुंची तो उसको आप चेक कर सकते हो. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 77 क्वेश्चन की बात करें. मोस्ट पीपल आर यूज्ड इन अबाइडिंग बाय रूल्स एंड गुड मैनर्स व्हेन कोहैबिटिंग विद अदर्स. मोस्ट पीपल आर यूज्ड इन एंड आफ्टर दैट ING फॉर्म है. सो ग्रामर में एडवांस वर्ब एक टॉपिक आता है बच्चों. एडवांस वर्ब में जब भी हम बात करते हैं बी हैबिचुअल ऑफ, बी हैबिचुएटेड टू. ठीक है, और उसी तरह से आता है बी यूज्ड टू. तो जब हम यूज्ड टू की बात करेंगे तो यूज्ड टू का मतलब इन नहीं होगा. ठीक है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का आदि होना. ठीक है, तो बी यूज्ड टू, बी हैबिचुअल ऑफ, बी हैबिचुएटेड टू, और ये सब अपने साथ जेरेंड को लेकर आते हैं ING. जेरेंड का मतलब होता है ING. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING. सो जेरेंड तो करेक्ट है बट यूज के साथ इन इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे इन की जगह क्या है, यहाँ पे एरर किससे रिलेटेड है, प्रपोजिशन से. यूज्ड के साथ टू का यूज होगा, इन का यूज नहीं होगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर आंसर ऑप्शन विल बी A. गॉट इट स्टूडेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. It would be in order to ask whether the defections are aimed to currying favor from the government at the center in regard to the investigations.
अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक सेंटेंस के अंदर एक सेगमेंट को बोल्ड लेटर में लिखा गया है, ए पार्ट को बोल्ड लेटर्स में लिखा है। बोल्ड का मतलब होता है कि वो बिल्कुल करेक्ट है। इट मीन्स आपने एरर्स चेक करनी है रेस्ट ऑफ द पार्ट्स के अंदर कि उनमें एरर है या नहीं। एरर है तो अकॉर्डिंग टू द एरर आंसर ऑप्शन, और नहीं है तो नो एरर हमारा आंसर ऑप्शन होगा। डिफैक्शंस के अकॉर्डिंग आर करेक्ट है, आर के साथ थर्ड फॉर्म करेक्ट है। अब ये यहाँ पे करी फेवर फ्रॉम की बात करें, ठीक है, तो ये आपकी एक फ्रेज है, क्या ये करेक्ट है या नहीं है तो आप उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम करी फेवर की बात करते हैं तो वो कभी भी फ्रॉम को लेकर नहीं आता, उसमें जो प्रपोजिशन यूज होती है वो आपकी क्या आती है, विथ। गॉट इट स्टूडेंट? इसका मतलब होता है टू ट्राई टू मेक समथिंग लाइक यू, या टू गिव समथिंग, ठीक है। तो जब हम किसी को कुछ देने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं करी फेवर फ्रॉम द गवर्नमेंट एट द सेंटर इन रिगार्ड टू द इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। तो जैसे इन्वेस्टिगेशंस में होता है, आप हमेशा कोशिश करते हो अपने पार्ट से कुछ ना कुछ देने की, तो उसको बोलते हैं करी फेवर विद। गॉट इट स्टूडेंट? सो अकॉर्डिंग टू दैट वन हम सी के अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेंगे। तो सी किस में आ रहा है, हमारे सी ऑप्शन में, ठीक है। तो सी में सी है तो अकॉर्डिंग टू सी हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द थ्रेट ऑफ एल नीनो हैज नाउ एबिड व्हिच हैज हेल्प्ड द मॉनसून रिगेन मोमेंटम। अगेन आपने चेक करना है कि सेंटेंस में कोई एरर है या नहीं। द थ्रेट ऑफ एल नीनो के बाद हैज नाउ दे रखा है। हैज का मतलब प्रेजेंट सॉरी, और हैड का मतलब पास्ट। दोनों अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। बट सेंटेंस में एग्जाम में बहुत बार एरर आती है, पीओ में भी, सीक्वेंस ऑफ टेंस को लेकर। जिस फ्लो में सेंटेंस होगा आप उसी फ्लो को यूज करेंगे। फ्लो का मतलब टेंस से, अगर वो प्रेजेंट में है तो आप प्रेजेंट को यूज करेंगे, और अगर वो पास्ट में है तो आप पास्ट को यूज करेंगे। इट मीन्स आप हमेशा सेंटेंस का फ्लो एक ही टेंस में यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन, अगर वो प्रेजेंट में चल रहा है तो हम उसको प्रेजेंट में ही यूज करेंगे, तो हम हैड का यूज नहीं करेंगे। तो हैड के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बिकॉज यहाँ पे हैड की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, हैज। Got it, student? Now come to the next question. It's impossible that the 3 exposure could trigger changes in the production of the thyroid hormones and estrogen that interrupts normal skeletal development and maintenance of healthy bonds as women age. Again sentence के अंदर एक सेगमेंट को बोल्ड किया गया है, यानी कि ई पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आपने एरर चेक नहीं करनी है रेस्ट ऑफ द पार्ट्स के अंदर, ए बी सी एंड डी, कि क्या करेक्ट है या नहीं। इट के अकॉर्डिंग इज करेक्ट है। पॉसिबल की बात करें, पॉसिबल करेक्ट है। एक्सपोजर के बाद कुड के साथ ट्रिगर करेक्ट है। चेंजेस इन द प्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर अ पॉइंट क्या आता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स एंड एस्ट्रोजन दैट इंटरप्ट्स, करेक्ट है या नहीं। तो यहां पर इंटरप्ट्स किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे इंटरप्ट्स किसके लिए है बच्चों, चेंजेस के लिए। तो ग्रामर में एक रूल आता है बच्चों, क्या आपका रूल आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कि व्हेनेवर प्रपोजिशन इन और ऑफ, ठीक है, जब भी इन और ऑफ मिले तो उस केस में वर्ब आपकी सिंगुलर यूज होगी या फिर प्लूरल यूज होगी। इट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द बिफोर प्रपोजिशन इन एंड फॉर ऑफ। तो इन से पहले चेंजेस है, तो चेंजेस का मतलब क्या है, एसोरियस, एसोरियस का मतलब आपका प्लूरल। नाउन में एसोरियस लगाते हैं तो नाउन को प्लूरल बनाता है, ठीक है। बट जब हम किसी वर्ब में एसोरियस लगाते हैं तो वो वर्ब को सिंगुलर बनाता है। सो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है देन डेफिनेटली वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। सो यहां पर इंटरप्ट्स इनकरेक्ट है, हम क्या लिखेंगे, इंटरप्ट। तो इंटरप्ट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन क्या होगा, डी के अकॉर्डिंग। अब डी किस में आ रहा है, तो डी आपके ए ऑप्शन में है, तो अकॉर्डिंग टू डी आवर आंसर ऑप्शन विल बी ए। Got it, student? Now come to the next question. One must use his best efforts if one wishes to succeed. बिल्कुल करेक्ट है। अगर वो बेस्ट एफर्ट्स करने की कोशिश करता है, मतलब होना भी चाहिए, यूज करना भी चाहिए अपने एफर्ट्स को, तो डेफिनेटली वन विश करता है सक्सीड होने की, सक्सेसफुल होने की। सो यहां पर अगर हम यूज की बात करें तो यूज करने वाला कौन है, वन। ग्रामर कहती है कि जब परफॉर्मर आपका वन होगा तो ये बेस्ट एफर्ट्स भी किसके होंगे, वन के ही होंगे।
हिज के नहीं होंगे। यानी कि ग्रामर में प्रोनाउन का केस आता है कि अगर इफ वन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट देन डेफिनेटली वी विल यूज पोसेसिव, रिफ्लेक्सिव, ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू वन। ठीक है, जैसे वन के अकॉर्डिंग हमने वन यहाँ यूज करें, ये बिल्कुल करेक्ट है। वन के अकॉर्डिंग एस और एस करेक्ट है। मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेक्ट है। लेकिन हम हिज किसकी बात कर रहे हैं? बेस्ट एफर्ट्स किसके हैं? वन के हैं। सो अकॉर्डिंग टू वन यहाँ हिज नहीं वंस यूज होगा। Got it, student? So according to ones, our answer option will be B. Now come to the next question. Though economic development does bear with the health condition of the nation in the wider canvas, it is the will and determination to act that is of paramount importance. Again आपने देखा सेंटेंस के अंदर एक सेगमेंट को बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है। जो बोल्ड लेटर्स के अंदर सेगमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। इट मीन्स आपने चेक करना है एरर रेस्ट ऑफ द सेगमेंट्स के अंदर, यानी कि रेस्ट ऑफ द पार्ट्स के अंदर कि कोई एरर है या नहीं, यानी कि ए बी सी या फिर डी में कोई एरर है या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन डिसाइड होगा। अगर हम यहां पर बच्चों बात करते हैं डज वेयर विद की, तो वेयर विद का मतलब होता क्या होगा जब हम हेल्थ कंडीशन की बात कर रहे हैं, किसके? नेशन की। तो जब नेशन की हेल्थ कंडीशन की बात करेंगे तो उस केस में हम वेयर के साथ विद नहीं लगाएंगे, हम उस केस में लगाएंगे वेयर के साथ ऑन, जिसका मतलब होता है रेलिवेंट, किसी भी चीज का बी रेलिवेंट टू, क्योंकि हम हेल्थ कंडीशन की बात कर रहे हैं नेशन के लेकर, तो उसमें हम रेलिवेंसी की बात करें, क्योंकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट के अंदर हम रेलिवेंट चीजों की बातें करेंगे। सो उस केस में हम बेयर के साथ ऑन लगाते हैं, यानी कि एक फ्रेज से रिलेटेड एरर है। बेयर ऑन का मतलब होता है बी रेलिवेंट टू। ठीक है, जो चीजें किसी भी उसके लिए क्या रेलिवेंट हो। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा। आप किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे? बी, बिकॉज विद किस में है? बी के अंदर। सो बी किसके अंदर आंसर ऑप्शन आ रहा है? तो आपके डी के अंदर आ रहे हैं, तो वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ही हैड केम इनटू माय रूम आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। इफ ही हैड केम इनटू माय रूम आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। अगर हम यहां पर बात करें हैड की, हैड क्या है बच्चों आपका? हेल्पिंग वर्ब। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये केम क्या है? आपकी वर्ब। ठीक है, ग्रामर में जब भी आपको हैज मिले, हैव मिले या फिर हैड मिले, तो उस केस में आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे आफ्टर हैज, हैव और हैड वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और हैड का मतलब होता है आपका पास्ट परफेक्ट, बिकॉज यहां पर ही की बात करें, ही सब्जेक्ट है, हैड कम वर्ब, आई सब्जेक्ट, वुड हैव इन्फॉर्म्ड आपका वर्ब। इट्स अ केस ऑफ टू क्लॉजेस। क्लॉज का मतलब होता है एक अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब। तो जब दो क्लॉजेस क्यों है? बिकॉज दो सब्जेक्ट है और दो वर्ब है। और उस केस में आप ध्यान रखेंगे जिस क्लॉज में आपको इफ मिले, अनलेस मिले, अनटिल मिले, तो उस क्लॉज को बोलेंगे कंडीशनल क्लॉज। तो जब कंडीशनल क्लॉज में हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट के अंदर हैज, हैव और हैड, यानी कि हैज और हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में आता है आपका हैड, बट तीनों के साथ यूज जो होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ कंडीशन 3 यानी कि पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म केम इनकरेक्ट है, बिकॉज कम आपकी एक वीक वर्ब है। वीक का मतलब होता है जिसकी दो फॉर्म सेम होती है और एक फॉर्म डिफरेंट होती है। जैसे कम की फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म कम है, बट केम जो होती है वो आपकी सेकेंड फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म सेम एंड सेकेंड फॉर्म आपकी डिफरेंट है। सो यहां पर हम केम की जगह क्या लिखेंगे? कम लिखेंगे। गॉट इट? सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर आंसर ऑप्शन विल बी बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The main factors that determined whether a person could correctly perceive each image as a fake was their level of experience with the internet and digital photography. अगर हम बात करें अगेन सेंटेंस के अंदर एक सेगमेंट को बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है, यानी कि वो करेक्ट है। आपको रेस्ट ऑफ द पार्ट्स को चेक करना है कि क्या वो करेक्ट है या नहीं है। अगेन आपने चेक करना है, यानी कि बोल्ड सेगमेंट को बिल्कुल चेक नहीं करना है। अ पर्सन कुड के बाद अगर हम बात करें, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेक्ट है, पर्सीव बिल्कुल करेक्ट है। ईच इमेज एज अ फेक वाज देयर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस विद द इंटरनेट एंड अ डिजिटल फोटोग्राफी, क्या करेक्ट है या नहीं। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे फैक्टर्स की बात करें बच्चों।
किसकी बात करें? फैक्टर्स की बात करें। तो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं एज अ फेक, किस चीज को? फैक्टर्स को लेके वर देयर लेवल, बिकॉज हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सो उस केस में आपको ध्यान रखना है, कुड के अकॉर्डिंग आपने सिर्फ करेक्ट देखा, बट ये वॉज किसके लिए यूज हो रहा है? तो ये वॉज यूज हो रहा है किसके लिए? फैक्टर्स के लिए। सो आपको ध्यान रखना है कि फैक्टर्स इज अ केस ऑफ कैसा नाउन? प्लूरल नाउन। ठीक है, सो प्लूरल नाउन है तो डेफिनेटली हमें वो भी प्लूरल यूज करनी पड़ेगी। और वॉज की बात करते हैं तो वॉज कब आती है? जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जब अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप वर का यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन यहाँ पे वॉज नहीं वर आएगा। सो डी के अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन डिसाइड होगा। अब डी देखो किस ऑप्शन में आ रहा है, तो डी आपके डी ऑप्शन में आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू डी अवर आंसर ऑप्शन विल बी डी। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ आई वाज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। अगर हम इस क्वेश्चन की बच्चों बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आई के साथ आपने वॉज देखा एंड आफ्टर दैट यू, तो यू मतलब प्रोनाउन। तो जब भी ग्रामर में आपको वॉज के बाद प्रोनाउन मिले या फिर नाउन मिले या फिर एडजेक्टिव मिले तो उस केस को इंग्लिश में बोलते हैं बीइंग। और बीइंग के केस में आपको ध्यान रखना है, जब हम वॉज की बात कर रहे हैं तो पास्ट के केस में कभी भी वॉज का यूज नहीं होता, हमेशा वर का यूज होता है। ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं, सिर्फ इट्स अ केस ऑफ इमेजिनेशन। इफ आई वॉज यू, मैं यू हूं नहीं, मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूं। सो इमेजिनेशन के केस में, जिसको बीइंग बोला जाता है, इमेजिनेशन के केस में हम हमेशा वर का यूज करेंगे। ही होगा, शी होगा, दे होगा, यू होगा, सबके साथ वर आता है। ठीक है, और वुड भी पास्ट टेंस को बताता है, सो दोनों पास्ट में है और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी करेक्ट है। एंड उस केस में हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो इफ आई वर यू होगा, आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 86 क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे 86 क्वेश्चन के अंदर सेंटेंस को 5 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। एक पार्ट को हाईलाइटेड किया गया है, जिस पार्ट को हाईलाइटेड किया गया है उस पार्ट में एरर नहीं होती। एग्जाम के अंदर IBPS PO में इस तरह से क्वेश्चंस बहुत बार आ रहा है एरर डिटेक्शन के केस में। देखिएगा क्या होता है कि सेंटेंस के अंदर एक पार्ट को, सेगमेंट को हाईलाइटेड कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बोल्ड लेटर्स। तो जो बोल्ड लेटर्स में आपको सेगमेंट दिया है, यानी कि जो पार्ट आपको बोल्ड लेटर्स में दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। इट मींस आपने एरर चेक करनी है रेस्ट ऑफ द 4 पार्ट्स में एरर है या नहीं। जिस पार्ट में एरर होगी, अकॉर्डिंग टू द एरर आपका आंसर ऑप्शन डिसाइड उसी के अकॉर्डिंग होगा। और अगर वो 4 पार्ट्स भी लाइक ई करेक्ट है तो आपका आंसर ऑप्शन उस केस में ई हो जाएगा, दैट इज नो एरर। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। डिस्पाइट ऑफ द बर्स्ट ऑफ इंटरेस्ट इन कैप्स एंड बकेट्स हैड्स रिसेंटली द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मोर डेकोरेटिव डिजाइनर हैजंट लुक्ड दिस लाइकली टू टेक ऑफ इन ईयर्स। अगर हम यहाँ पे सेंटेंस में डिस्पाइट ऑफ की बात करें बच्चों, तो इस केस के अंदर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब डिस्पाइट की बात करते हैं तो डिस्पाइट के साथ कभी भी प्रेपोजिशन ऑफ नहीं आता। ठीक है, सिंपल ध्यान रखेंगे, इंस्पाइट ऑफ होता है बट डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, बिकॉज इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, बट डिस्पाइट के साथ हम कभी भी प्रेपोजिशन ऑफ का यूज नहीं करते। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन जो हमारे एरर आएगी वो कौन से पार्ट में आएगी? वो आपके आएगी ए वाले पार्ट में। अब ए कौन से ऑप्शन में गिवन है? तो आप देखेंगे ए आपको दिया गया किसमें बच्चों? आपको सी में दिया है, तो अकॉर्डिंग टू ए आवर आंसर ऑप्शन विल बी सी। यानी कि जिस भी ऑप्शन में वो पार्ट दिया होगा वही आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा। Got it, student? Now come to the next question. Some observers have pointed out that the coastal expedition will be much small than previous research hunts and would save hundreds of whales that Japan once caught in more distant water. अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्वर्स की बात करें, सम ऑब्जर्वर्स हैव पॉइंटेड आउट, अगेन हमें ये हाईलाइटेड पार्ट दिया गया है। हाईलाइटेड का मतलब है बोल्ड लेटर्स में दिया गया, डेफिनेटली इसमें एरर नहीं होगी। अब हमें चेक करना है कि अब बी सी डी ई में एरर है या नहीं। अगर एरर है तो अकॉर्डिंग टू द एरर आंसर ऑप्शन डिसाइड होगा, और अगर नहीं है तो उस केस में हम लोग आंसर ऑप्शन टिक करेंगे ई। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमें सम ऑब्जर्वर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ेंगे कहां से? दैट द कोस्टल एक्सपेडिशंस विल बी मच स्मॉल। मच कब आता है बच्चों? मच का मतलब होता है एक एडवर्ब के केस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मच की बात करें तो ये आपका एडवर्ब है, स्मॉल की बात करें तो ये आपका क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, और यहाँ पर आफ्टर दैट हमें क्या मिला? देन। तो देन कब आता है? जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं। देन कब आता है?
है जब हम बात करते हैं कंपैरिजन की। कंपैरिजन की जब भी बात करेंगे तो कंपैरिजन के केस में कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो उस केस में हम देन का यूज करते हैं। बट अगर हम स्मॉल की बच्चों बात करें तो स्मॉल तो आपका पॉजिटिव डिग्री होता है, तो इट मीन्स हमें यहाँ पर एरर किस पार्ट में मिली, बी वाले पार्ट में, बिकॉज स्मॉल पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है बट देन आपके कंपैरेटिव डिग्री को बताता है, और पॉजिटिव डिग्री की जो कंपैरेटिव डिग्री स्मॉल की बनेगी वो बनेगा इसमें स्मॉलर। ठीक है, सो हम यहाँ पर यूज करेंगे क्या, स्मॉल की जगह स्मॉलर। सो अकॉर्डिंग टू स्मॉलर हम बी ऑप्शन को क्या करेंगे, टिक करेंगे। अब बी किस में है तो आप देखेंगे कि किस में दिया गया है, तो बी आप में पार्ट में दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू बी आवर आंसर ऑप्शन विल बी बी, जो हमारा आंसर ऑप्शन होगा वो हमारा बी हो जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एरर डिटेक्शन होमवर्क। होमवर्क मतलब ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको हर वीडियो के अंदर, हर क्लास में एट द एंड आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन देती हूँ जो आप बच्चों को करके लाना होता है। नेक्स्ट डे हम उस क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, देन अदर क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये क्रैश कोर्स के अंदर आप हर वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन देखेंगे होमवर्क में। तो ये होमवर्क का मतलब ये नहीं किसी पढ़ा और छोड़ दिया, आप इसको करके लेकर आएंगे। क्योंकि देखो बच्चों क्या होता है कि आपने जैसे जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं और उसके अंदर हम जब क्वेश्चन खुद करते हैं तो उससे हमें पता चलता है हमें चीजें कितनी समझ आई। सो आप, आई होप सभी बच्चे करके लाएंगे और सभी बच्चों का करेक्ट भी होगा। सो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 88 एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। अगेन आपने देखा सेंटेंस को 4 पार्ट्स में ब्रेक किया गया। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। आपने चेक करके लाना है कि ये करेक्ट है या नहीं। नहीं है तो किस पार्ट में एरर है, और अगर सही है तो फिर आप ई ऑप्शन को टिक करके लाएंगे। ओके गाइस, सो अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक भी करें, शेयर भी करें एंड कमेंट भी करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एंट्री ऐप हिंदी को, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देख सके। सो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट मोर क्वेश्चन लाइक दिस, सो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाके एंट्री ऐप को डाउनलोड करेंगे। यानी कि आपको सबसे पहले करना है क्या काम, प्ले स्टोर पे जाकर एंट्री ऐप को डाउनलोड करना है। बिकॉज एंट्री ऐप पे आपको सभी एग्जाम्स के लिए कंटेंट्स अवेलेबल है, आपके लिए अवेलेबल है। चाहे आप RRB PO क्लर्क 2020 की बात करें, उसके साथ साथ आप देखेंगे वहां पे फाउंडेशन कोर्सेज भी अवेलेबल है, वीडियो क्लासेस भी अवेलेबल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात करें तो वहां पर आपको IBPS 2020 के लिए फ्री मॉडल एग्जाम पेपर्स भी अवेलेबल हैं। साथ आप देखेंगे कि लाइव IBPS RRB एग्जाम बूस्टर, मंथली करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, डेली करंट अफेयर्स, और आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप SBI क्लर्क 2020 की बात करें, LIC, IBPS SO, SBI PO, IBPS RRB ऑफिसर असिस्टेंट या IBPS PO, सभी एग्जाम्स के लिए कंटेंट एंट्री ऐप पे अवेलेबल है। तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए एंट्री ऐप पे कंटेंट अवेलेबल है। सो आप आज ही स्टूडेंट्स, आज और अभी डाउनलोड करें एंट्री ऐप और आप उस सभी कंटेंट को देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।